दक्षिणे लक्ष्मणो यश वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यश तम वंदे रघुनंदनम। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड को प्रारंभ करने से पहले मैं रघुनंदन श्री राम को प्रणाम करता हूं और आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर उस प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ के बीच आखिर भारत में क्या कुछ विशेष परिवर्तन हुआ भारत की राजनीति में, और साथ ही साथ इस मंदिर के निर्माण में जिस भारतीय जनता पार्टी की, जिस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की और जिस विश्व हिंदू परिषद की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्या कुछ बदल गया है इस एक वर्ष के भीतर। यदि आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो पाएंगे कि शनय शनय जो परिवर्तन हुए हैं, इन संगठनों के प्रमुखों के जो बयान आए हैं उनसे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद की। विश्व हिंदू परिषद का नाम आते ही आपको ध्यान में आएंगे कुछ चेहरे। जी हाँ, मैं बात करूंगा अशोक सिंघल की, एक संघर्ष का प्रतीक, एक संघर्ष का नाम, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद को बहुत आगे बढ़ाया था। लेकिन आज के इस दौर में विश्व हिंदू परिषद का नाम लेने पर क्या कोई अशोक सिंघल जैसा चेहरा ध्यान में आता है? शायद नहीं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस समय विश्व हिंदू परिषद के आखिर अध्यक्ष कौन है। बड़ी बात है। तो क्या ये बीते कुछ दशकों में धीरे धीरे जिस तरीके से संगठनों की कार्यप्रणाली बदली है, जिस तरीके से बातें बदली हैं, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व बदला है, क्या विश्व हिंदू परिषद नेपथ्य में चला गया है? एक नाम प्रवीण भाई तोगड़िया का सुना करते थे बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को लेकर, वो नाम भी आजकल गायब है। तो कहीं ना कहीं समझा जा सकता है कि पिछले कुछ वर्षों में विश्व हिंदू परिषद की जो लोकप्रियता थी, या फिर कहिए कि जो जन जन में जो चर्चा थी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की, कहीं ना कहीं उस चर्चा में कमी आई है, उनकी सक्रियता में कहीं ना कहीं कमी आई है। बात करते हैं अब भारतीय जनता पार्टी की, और उसमें भी खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। एक दौर था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उग्र हिंदुत्व के प्रतीक बताए जाते थे, लेकिन अब परिवर्तन हो गया है। गोधरा के बाद में जो एक छवि बनी थी नरेंद्र मोदी की, वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भी लगातार वैसी ही छवि बनी रही, और ये भी कह सकते हैं कि उस छवि में और निखार आता रहा। नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट कहलाए जाने लगे, और फिर जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, और उसमें भी आनंद की बात तो ये है कि बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी दंगे के, जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ, भव्य राम मंदिर बना, शिलान्यास हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब तक निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी हिंदू हृदय सम्राट थे, लगातार थे, आज भी होंगे ही, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन क्या परिवर्तन आया? उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वही आक्रामकता है, वही जिजीविषा है, वही परिश्रम है, लेकिन वो बयान आजकल देखने को, सुनने को नहीं मिलते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करते हैं तो गोधरा याद आता है, और साथ ही साथ याद आता है करण थापर के साथ वाला वो इंटरव्यू जिसमें वो माइक बीच में निकालकर चल देते हैं। साथ ही साथ ध्यान में क्या आता है? एक सार्वजनिक कार्यक्रम जिसमें कुछ मुस्लिम समाज के लोग उनको टोपी पहनाना चाहते हैं और प्रधानमंत्री इनकार कर देते हैं। अनेक सार्वजनिक मंचों पर भी नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि मैं अपनी परंपराओं का पालन करूंगा, लेकिन सबकी परंपराओं का सम्मान करूंगा। इस समय यह बात महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है कि पिछले दिनों अजमेर दरगाह को लेकर जो विवाद हुआ, उसके बाद सारे देश की नज़रें थी कि आखिर क्या अजमेर दरगाह में उर्स पर प्रधानमंत्री की तरफ से चादर भिजवाई जाएगी। जी हाँ, भिजवाई गई। मैंने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार शपथ ली थी और उसके बाद मैं एक अखबार में संपादकीय प्रभारी था, मैंने उस समय एक संपादकीय लिखा था, चादर चढ़ाना गजब हो गया। और उसी समय कुछ भाव, कुछ पंक्तियां इस प्रकार की भी आई थी कि शहीदों की होली में अबीर लेकर आए हो, भूषण की जगह कबीर लेकर आए हो। अनेक लोगों ने उस समय भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जब ये कहते हैं कि मैं अपनी परंपराओं का पालन करता हूं, तो क्या चादर चढ़ाना उनकी परंपरा है?
कहीं ना कहीं परिवर्तन तो इसको आप कहेंगे ही, या फिर ये कोई प्रोटोकॉल का विषय है कि अजमेर दरगाह में जो भी कोई प्रधानमंत्री होगा वो अजमेर दरगाह के उर्स पर चादर चढ़ाएगा ही। ये एक विवाद का विषय भी बहुत से लोगों के बीच इस समय बना हुआ है। इसी बीच आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तेवर अभी उसी प्रकार के लगते हैं जैसे किसी दौर में नरेंद्र मोदी के लगा करते थे। केवल बातें ही नहीं, योगी आदित्यनाथ के काम भी आप देख सकते हैं, उनकी कार्य पद्धति आप देख सकते हैं, और जिस तरीके से अपराध को लेकर उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, प्रशासनिक क्षमताओं की बात करें, उत्तर प्रदेश में अपराध कम किया, और साथ ही साथ सनातन परंपरा और सनातन मूल्यों के प्रति जो दृढ़ता उनके वक्तव्यों में अभी दिखती है, एक आशा की किरण जगाती है। क्या ये भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व शिफ्टिंग का काल चल रहा है? क्या ये एक बड़े परिवर्तन का संकेत हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयु 75 के आसपास पहुंच रही है और एक और भगवा वेशधारी और नए हिंदू हृदय सम्राट के आगमन की क्या भूमिका तैयार हो रही है? क्या प्राण प्रतिष्ठा से लेके पहली वर्षगांठ के बीच भारतीय जनता पार्टी इस बड़े परिवर्तन की आधारशिला तैयार कर रही है? क्या सच में अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में देश योगी आदित्यनाथ को देखने वाला है? यदि आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि भाजपा की तरफ से पहले प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी, अविवाहित थे। दूसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, अविवाहित हैं। और अब यदि योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो वे भी सन्यासी हैं, अविवाहित हैं। एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लालकृष्ण आडवाणी के बारे में ये सोचा जाता था कि वे देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, लेकिन शायद संयोग नहीं था और वो नहीं बन पाए। अब भी ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के बाद सेकंड लाइन की लीडरशिप में अनेक बड़े नेता हैं। नितिन गडकरी का नाम आता है, अमित शाह का नाम आता है, तमाम और भी नाम आ रहे होंगे, लेकिन भाजपा की राजनीति को समझने वाले लोग ये निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि ये ऐसी पार्टी है जहां नया उत्तराधिकारी कौन आने वाला है इसका अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डोर कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ भी बंधी हुई है। उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी हम बात करेंगे, लेकिन भाजपा के भीतर जो परिवर्तन, जो इमेज को लेके, जो कार्य पद्धति को लेके, जो आक्रामकता को लेके परिवर्तन मोदी और आदित्यनाथ के बीच दिख रहा है, वो क्या कोई अलग संकेत कर रहा है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ को लेकर भी योगी आदित्यनाथ चर्चा में हैं। साथ ही साथ महाकुंभ में मुसलमानों द्वारा दुकानें लगाए जाने की बात हो या उनके प्रवेश की बात हो, उसको लेकर भी जिस तरीके के बयान योगी आदित्यनाथ के आए हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सनातन को मानने वालों में एक उत्साह पैदा किया है। ये इस दौर की तुलना आप उसी दौर से कर सकते हैं जब गोधरा हुआ और उसके बाद में गुजरात में जो स्थितियां बनी थी, उसके बाद जो नरेंद्र मोदी की जो छवि बनी थी, वो लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे, वे लगातार मीडिया का सामना करते रहे, लेकिन रुके नहीं, झुके भी नहीं। और 2013-14 में फिर जो नारा दिया कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, देशवासियों को एक आशा की किरण नजर आने लगी थी। वही आशा की किरण आज योगी आदित्यनाथ में नजर आने लगी है। लगता है कि मोदी से चलकर यदि ये सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथ तक जाएगी तो शायद सुरक्षित हाथों में रहेगी, शायद सनातन को मजबूत करने वाले हाथों में रहेगी। एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ी हम कह सकते हैं कि ये आधारशिला प्राण प्रतिष्ठा से लेकर वर्षगांठ की पहली वर्षगांठ के बीच के एक वर्ष के अंतर को यदि देखें तो समझ में आता है कि शायद कुछ न कुछ इस प्रकार के संकेत मिल सकते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदुत्व के लिए काम करता है, हिंदुओं के संगठन के लिए काम करता है। हिंदुत्व की अपनी एक उनकी परिभाषा भी है, जो इस भारत भूमि को मातृभूमि, पुण्य भूमि, पितृभूमि, कर्म भूमि मानता है, वो हिंदू है। और पूजा पद्धति चाहे कोई अलग हो, ये बातें, ये विचार अनेकों वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत के कुछ बयान इस समय मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। कुछ समय पहले उन्होंने कहा था कि भारत में रहने वाले मुसलमानों का और हिंदुओं का DNA एक जैसा ही है। बड़ा बवाल मचा था और बहुत से विचारकों ने इस
विचार के विरोध में भी अपनी बातें कही थी। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के अनेक वीडियो इस संदर्भ में सोशल मीडिया पर पड़े हैं, आप देख सकते हैं, उनमें अलग तरह का विचार है। लेकिन इसके बाद में एक बयान और जो सर्वाधिक चर्चित रहा, और संघ की आइडियोलॉजी को जो लोग जानते हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके सहमत और असहमति के दौर अलग अलग प्रकार से चले। दबी जबान में कुछ लोगों की तरफ से बात आई, कुछ ने उनके पक्ष में तर्क रखे। और वो बयान क्या था? बयान ये था कि अब अयोध्या में जब भव्य राम मंदिर बन चुका है तो आपको हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से बचना होगा। कहीं ना कहीं सांप्रदायिक सौहार्द की बात मोहन जी भागवत ने कही, निश्चित रूप से अभिनंदनीय बात थी। लेकिन जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो एक प्रकार से कहें कि एक अपने विचारों में उग्रता रखते हैं, ऐसे लोगों ने कहा कि ये कैसा विचार है, जहाँ जहाँ मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है वहाँ तो खुदाई होगी ही, और जहाँ कहीं आज खुदाई हो रही है कहीं कल खुदाई हो रही थी, और कहीं ना कहीं कल खुदाई और होगी, और जब खुदाई होगी तो उसमें चीज़ें स्पष्ट आएंगी। किसी दौर में मुझे याद आता है कि नारे ये भी लगते थे कि अयोध्या पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। काशी और मथुरा की बात भी इस समय देश में चल रही है। लेकिन इसी बीच बात चली संभल की जामा मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात आई, संभल में हरिहर मंदिर होने की बात आई। एक तरफ संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत कहते हैं कि अब हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने से बचना होगा, वहीं योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जब स्पष्ट है कि ये मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, सारे प्रमाण हैं, तो फिर अब पीछे हम क्यों रहें। ऐसे में सामान्य जनता का हृदय जीतने का काम कौन कर रहा है? संघ कर रहा है या योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं? आप स्वयं समाज के भीतर जाकर इन विषयों पर बात करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि योगी आदित्यनाथ की जो बातें हैं वे सामान्य जनता को अधिक आकर्षित कर रही हैं। मोहन जी भागवत चूंकि संघ के सरसंघ चालक हैं, उनकी बात को समाज और देश बहुत गौर से सुनता है, समझता है, और यदि असहमति भी होती है तो एक अनुशासन के भीतर दबी जुबान में लोग चर्चा करके रह जाते हैं, क्योंकि संघ का एक सम्मान है, संघ के प्रति एक श्रद्धा है। लेकिन संघ के भीतर भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस प्रकार की बातें यदि होने लगती हैं और योगी आदित्यनाथ इसके उलट बात करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कुछ परिवर्तन तो हो रहा है। अब इस परिवर्तन को लोग सत्ता के साथ भी जोड़कर देख सकते हैं, लेकिन जब सरसंघ चालक जी का ये बयान आया और इस बयान के बाद में राम भद्राचार्य जी ने जिस तरीके के तल्ख शब्दों में इस बयान की आलोचना की, वो भी इस देश ने देखा है। बाबा रामदेव बड़ी चतुराई से इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बच जाते हैं, वो भी इस देश ने देखा है। देवकीनंदन ठाकुर जिस तरीके से सरसंघ चालक जी के व्यक्तित्व का सम्मान करने की बात करते हैं लेकिन विचार से असहमति की बात करते हैं, वो भी इस देश ने देखा है। इस देश ने वो दौर भी देखा है जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले देश के साधु सन्यासी आंदोलन किया करते थे। देश के साधु सन्यासी संघ के प्रति पूरा विश्वास और निष्ठा रखने की बात किया करते थे। लेकिन यदि साधु सन्यासी अब सरसंघ चालक जी के बयान के इतर अपने विचार रखने लगे हों तो आप क्या समझेंगे? क्या 100 वर्ष का होने वाला ये संघ कुछ बदल चला है? क्या 100 वर्ष का होने वाला ये संघ जब कहता है कि हमने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के लिए आंदोलन किया, लेकिन अब आने वाले अलग अलग जो मुद्दे होंगे हम उन पर आंदोलन नहीं करेंगे, तो सामान्य जनता देखे तो देखे किसकी तरफ? ये एक बड़ी बात है। आशा भरी नज़रों से किसकी तरफ देखा जाए कि आखिर जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बना दी गई थी, और इस दौर में जबकि आप सत्ता पर काबिज हैं, आपके प्रचारक, आपकी संगठन की घुट्टी पिए हुए कार्यकर्ता जब देश के सिरमौर बने हुए हैं, तब भी यदि आपको अधिकार नहीं मिलेंगे तो मिलेंगे कब? ये सवाल आम जनता पूछती है भारतीय जनता पार्टी से, ये सवाल आम जनता पूछती है संघ के कार्यकर्ताओं से। तो प्राण प्रतिष्ठा से लेके और पहली वर्षगांठ के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कि आइडियोलॉजी में या कहिए कि वक्तव्यों के कारण क्या कुछ परिवर्तन होता दिखता है? क्या परिवर्तन होता दिखता है नरेंद्र मोदी की एक उग्र जो छवि थी वहाँ से कहीं न कहीं एक सामंजस्य बनाने वाले नेता की तरफ? क्या एक परिवर्तन दिखता है योगी आदित्यनाथ की और प्रखरता जिस तरीके से बढ़ती जा रही है उसको लेकर? बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, बड़े और भी इन विषयों पर चर्चा हो सकती है, लेकिन खासतौर पर मोहन जी भागवत का जो बयान
उस बयान पर साधु संतों का विरोध, नरेंद्र मोदी की तीसरे चुनाव में 240 सीटों पर रुक जाना, स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाना, राम मंदिर बनने के बाद भी, अनुच्छेद 370 हटने के बाद भी, प्राण प्रतिष्ठा से लेके पहली वर्षगांठ के बीच जो चुनाव हुआ, उस चुनाव में क्या 400 पार का नारा जो था वो नारा फेल हो गया। स्वयं अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। जिस अयोध्या को एक मॉडल के रूप में आप पूरे विश्व के सामने लेकर जाने वाले थे, जो सदियों की समस्या थी, उसके निराकरण में आपने बड़ा प्रयत्न किया और पूरे देश और विश्व ने उसको माना भी, लेकिन फिर भी 400 पार के नारे को छोड़िए आप स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए। तो क्या ये मोदी युग का एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्तरार्ध है? क्या ये एक पटकथा लिखी जा रही है योगी आदित्यनाथ के आगमन की? क्या प्राण प्रतिष्ठा से 1 वर्ष की पहली वर्षगांठ के बीच ये सारा खाका तैयार होने लगा है? क्या आधार भूमि फिर से नई तैयार होने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी से, उनकी पाठशाला से निकलकर आने वाला व्यक्ति ही अब देश पर राज करेगा, या फिर राज करने वाला उग्र हिंदुत्व का एक सिंबल, एक पोस्टर बॉय योगी आदित्यनाथ भी हो सकता है? योगी आदित्यनाथ के बारे में आप लोगों को हो सकता है जानकारी होगी ही कि उनका जो समय है, उनकी जो पाठशाला है वो संघ नहीं है, वे गोरखनाथ जो पीठ है वहाँ से आते हैं, सीधे सीधे संघ का उनका कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीति बदलने वाली है? क्या आने वाले समय में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल फिर से पहले के जैसे सक्रिय होने वाले हैं? क्या नरेंद्र मोदी ये कार्यकाल पूरा करेंगे या बीच में कमान सौंप देंगे किसी और के हाथ? क्या लगता है आपको, प्राण प्रतिष्ठा से लेकर पहली वर्षगांठ के बीच क्या कुछ परिवर्तन आ गया है? अपने कमेंट अवश्य लिखें, आपका क्या विचार है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। सरसंघ चालक जी के बयान को लेकर क्या सोचते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज को लेकर, और क्या उनकी इमेज में कुछ परिवर्तन हो रहा है? योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या सोचते हैं? बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के बारे में आपका क्या कहना है? तमाम विषयों पर आप अपने विचार बहुत खुलकर लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।